हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं एक बार फिर आप सभी के सामने बिहाइव का लेसन 3 द लिटिल गर्ल लेकर के प्रेजेंट हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए। इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। यहाँ पे जो द लिटिल गर्ल जिसका नाम केजिया है वो अपने फादर से अक्सर प्रायः भयभीत सी रहती है, उन्हें देख करके डर जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू द लिटिल गर्ल ही मीन्स केजिया के पिता के लिए यूज किया गया है। ही वाज ए फिगर टू बी फेडेड एंड अवॉइडेड मीन्स केजिया के लिए, उस छोटी सी लड़की के लिए उसके पिता सबसे भयावह सबसे डरावने व्यक्ति थे और जिससे वो हमेशा अवॉइड करती थी, उनसे बचने का प्रयास करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। कैजुअल मीन्स होता है केयरलेस, लापरवाही भरा एक किस करते थे। प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले उसके पिता उस लड़की के कमरे में आते थे और एक लापरवाही युक्त या लापरवाही भरी एक किस करते थे केजिया को, और जिसके बदले में केजिया गुड बाय कहती थी। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसके बदले में केजिया अपने फादर को गुड बाय कहती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of a carriage growing fainter down the long road। और उसके बाद जब गाड़ी बहुत दूर, जब गाड़ी की जो साउंड होती थी, जो नॉइज़ होती थी, जो शोर गुल होता था, उसकी जो आवाज़ होती थी, वो दूर जा कर के जब धीरे धीरे डिम होने लगती थी, मंद होने लगती थी। फैंटर मीन्स मंद होना, धीरे धीरे जब मंद हो जाती थी तब इसे बहुत रिलीफ मिलती थी, राहत की सांस लेती थी। और उसके बाद फिर देखिए इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। और शाम के समय जब फादर रिटर्न वापस घर आते थे तो शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ी के बगल में, सीढ़ी के पास ही खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब वो अब उस फादर की गाड़ी की आवाज़ जब वो सुनती थी तो आ कर के स्टेयरकेस में सीढ़ी के बगल खड़ी रहती थी। और उसके बाद ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर come at mother, go and see if my paper out there and bring me my sleeper। अब देखिए जैसे आते हैं तुरंत कपड़े तक नहीं उतारते हैं, जैसे अंदर जाते हैं केजिया के फादर कहते हैं कि चाय लेकर के आओ, ड्राइंग रूम में चाय लेकर के आओ। अभी तक पेपर नहीं आया क्या? हैसेंट द पेपर कम एट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर मिस केजिया की मम्मी, गो जाओ देखो कहाँ पेपर है, बाहर तो नहीं पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे लिए स्लीपर लेकर के आओ, मेरे लिए चप्पल लेकर के जाओ, यहाँ पे चप्पल लेकर के आओ। और उसके बाद केजिया की माँ कहती हैं कि केजिया नीचे आ जाओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मीन्स केजिया की मम्मी उसे बुलाती हैं, केजिया नीचे आ जाओ। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर यदि तुम एक अच्छी बिटिया हो, एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तो बिटिया नीचे आ जाओ और फादर का बूट निकाल दो, मीन्स फादर अपने पापा के जूते को निकाल दो। बिटिया धीरे धीरे आती थी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लिप डाउन मीन्स होता है बच्चों कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मीन्स ना चाहते हुए भी वो आती थी, लेकिन बहुत चुपके चुपके आती थी, बहुत धीरे धीरे आती थी। अब ये लड़की बहुत ही चुपके चुपके धीरे धीरे आती थी नीचे सीढ़ी से उतर करके, और उसके बाद हॉल को क्रॉस करके ये नीचे आती थी, और उसके बाद ड्राइंग रूम का जो डोर है उसको पुश करती थी, दरवाजे को खोलती थी, अंदर जाती थी, और उसके बाद अपने फादर का जूता निकालती थी। बाय दैट टाइम, और उसी समय जब अंदर जाती थी तो फादर एक चश्मा पहन चुके होते थे। बाय दैट टाइम ही हैड मीन्स
केजिया के फादर हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। इट मीन्स उसी समय केजिया के फादर अपना चश्मा लगा चुके होते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर, और उसके बाद केजिया को देखते थे। them over them in a way that was terrifying to the little girl, और उसी समय केजिया को जब बड़ा सा चश्मा लगा करके देखते थे तो केजिया डर जाती थी। तो केजिया के फादर कहते थे, बेल केजिया, बहुत अच्छी बिटिया, बहुत अच्छी, बेल केजिया, जल्दी करो, हरी अब जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, बेल देन, बहुत अच्छी बिटिया, जल्दी करो और जूते को निकाल करके और इसको ले जाकर बाहर रख दो। और कहते थे कि हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही। इट मीन्स क्या आज आपने कोई गलती नहीं किया मम्मी के साथ। जैसे पापा लोग अक्सर होता है कि जब पापा लोग बाहर चले जाते हैं, काम पर, वर्क पर चले जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, तो बच्चे अक्सर मम्मी के साथ कुछ ना कुछ नोक झोंक चलता रहता है। तो वही यहाँ पे इसके केजिया के फादर कहते हैं कि क्या आज तुम अच्छी लड़की रही। तो आई डोंट नो फादर, तो कहती है कि फादर मैं नहीं जानती कि मैं एक अच्छी बिटिया थी कि नहीं। और उसके बाद फिर देखिए, यू डोंट नो इफ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो केजिया के फादर कहते हैं कि अगर तुम नहीं जानती हो और तुम ऐसे स्टर करोगी, मीन्स तुम अगर ऐसे हकलाओगी, ऐसे तुतलाओगी, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें ले जाकर के डॉक्टर के पास ले जाकर के इंजेक्शन लगवा देंगी, सुई लगवा देंगी। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो आपकी मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी, मीन्स आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, ऐसे तुम तुतलाओगी। तो अपने अंदर सुधार करो, मीन्स आपकी मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी और वहाँ पे इंजेक्शन लगवा देंगी। इसलिए जो तुतलाती हो ऐसा मत तुतलाओ। अब लड़की डर के मारे तुतलाती थी, उसकी हैबिट नहीं थी तुतलाने की। शी नेवर स्टेटर्ड विथ अदर पीपुल, मीन्स अन्य लोगों के साथ ये बिल्कुल नहीं तुतलाती थी, बिल्कुल नहीं हकलाती थी। एंड हैड क्वाइट गिव इट अप, और इसने बिल्कुल ही जो है तुतलाना अन्य लोगों के साथ, यहाँ पे देख सकते स्टॉप डूइंग इट, गिव इट मीन्स स्टॉप डूइंग इट, मतलब अन्य लोगों के साथ बिल्कुल नहीं ये तुतलाती थी। बट ओनली विथ फादर, ये इंसिडेंट केवल फादर के साथ होता था क्योंकि फादर से डरती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि ये लड़की अपने फादर से बहुत अच्छे तरीके से बोलने का प्रयास करती थी, बहुत ही ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, मीन्स अपने फादर के साथ अच्छे शब्दों का उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहती थी, अच्छे से बोलने का प्रयास करती थी। इसी में इसके जो उच्चारण होते थे गलत हो जाते थे। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट, यहाँ पे देख सकते हैं। अब केजिया के फादर कहते हैं क्या बात है, वाई व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई देती हो। रैच अबाउट मीन्स होता है अनहैप्पी, तुम इतनी दुखी दिखाई देती हो। मदर आई विश यू टॉट, अब केजिया के फादर कहते हैं कि केजिया की माँ, मैं चाहता हूँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इसको बता दो, सिखा दो, नहीं तो कहीं सुसाइड वगैरह मत कर ले, कहीं सुसाइड ना कर ले। इसको समझाओ, उसको बताओ कि कैसे जो है रहना है, इसको थोड़ा सिखाओ, समझाओ, नहीं तो ये कहीं सुसाइड ना कर ले, सुसाइड के किनारे ना चली जाए। अपीयर, यहाँ पे नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है कहीं ये सुसाइड के किनारे ना चली जाए, मतलब कहीं सुसाइड ना कर ले। इसको समझाओ कुछ, केजिया की मम्मी बताओ, सिखाओ। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरे टी कप को वापस ले जाकर के टेबल पर रख दो। ही वाज सो बिग, अब केजिया जब करीब जाती है अपने फादर के तो देखती है, ही वाज सो बिग, देखती है कि हमारे फादर कितने बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, इनके हाथ, इनके नेक, इनकी गर्दन स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, और मुख्य रूप से इनकी फादर की, केजिया के फादर की जो मुंह थी वो देखती है कि बहुत बड़े हैं जब वो जम्हाई लेते हैं, यान करते हैं।
थिंकिंग अबाउट हिम एलोन मीन्स फादर के बारे में एलोन, थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। मीन्स अगर यहाँ पे कहती है कि जैसे फादर के बारे में सोचना, समझिए एक जायंट के बारे में सोचना है, एक दैत्य के बारे में सोचना है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। अक्सर जो जॉब वगैरह करते हैं जिनके फादर, जिनके पेरेंट्स, तो संडे को घर पे ही रहते हैं मोस्टली, तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि बिटिया आज तुम्हारे पेरेंट्स घर पे ही हैं, तो तुम जाओ अपने पेरेंट्स से नाइस टॉक करो, मीन्स अच्छी अच्छी बातें करो। तो इसकी ग्रैंड मदर सेंट हर, उसे भेजती हैं नीचे, जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और वहाँ अपने पेरेंट्स से बात करो, नाइस टॉक करो विथ फादर एंड मदर, मीन्स अपने पेरेंट्स से नाइस टॉक करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब बिटिया जाती है ड्राइंग रूम में तो देखती है, हमेशा जब भी जाती थी तो यही देखती थी कि पापा बेड पर सोए होते थे और मम्मी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती थी। इट मीन्स यहाँ पे एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं एक सेंस आती है सामने कि वास्तव में जिनके भी बच्चे हैं, जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे बड़े हैं तो पेरेंट्स को बच्चों से बात करना चाहिए, और ये नहीं कि वो आपस में मस्त हों, मोबाइल से चैटिंग करें, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, तो बिल्कुल नहीं। अब तो यहाँ पे तो कीजिए कि मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, पापा सोए हुए हैं, लेकिन आज कल के लोग यही करते होंगे। बच्चे कुछ पूछते होंगे तो उनसे बहुत ही तेज क्रोधित होकर के उन्हें डांटते होंगे, क्यों बीच में आ गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। अब यहाँ पे केजिया के पेरेंट्स ऐसे ही कुछ हैं जो बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, और मम्मी अपने में मस्त हैं, पापा को टाइम नहीं है, थके रहते हैं, सो जाते हैं, तो बेचारी अब किससे बात करे। तो जा कर के स्टूल पर बैठ जाती थी, और जब तक पापा नहीं जग जाते थे तब तक वो वहीं बैठी रहती थी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, मीन्स अब केजिया के फादर की जो हैंड करचीफ होती थी, छोटा रुमाल होता था, उनके चेहरे पे होता था, और हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कसन, और सबसे बेस्ट कसन में सबसे अच्छे गद्दे पर एक पैर होता था। स्लीपिंग साउंडली, और बहुत ही गहरी, साउंडली मीन्स गहरी निद्रा में होते थे, एंड स्नॉर्लिंग, और खर्राटे ले रहे होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर। ऐसा आप केजिया के पेरेंट्स का डेली रूटीन होता था। यहाँ पे वही बातें लिखा हुआ था, लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। ये डेली का रूटीन होता था कि केजिया की माँ पेपर पढ़ने में मस्त और पिताजी सोने में मस्त। तो बेटी किससे बात करे, लड़की किससे बात करे? पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स अगर कमरे में हैं तो बच्चे गए तो उन्हें बैठाना चाहिए बगल में, उनसे बात करना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं केजिया की तरह नहीं करना चाहिए जैसा केजिया के पेरेंट्स करते थे। अब वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी, शी सैट ऑन स्टूल। अब वो केजिया एक स्टूल पर बैठ जाती थी, बहुत ही ग्रेवली, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही उदास होकर के, बहुत ही गंभीर होकर के वॉच हिम, अपने फादर को देखती थी जब तक कंटिन्यू, जब तक ही वोक एंड स्ट्रेच, जब तक कि वो जग नहीं जाते थे, और खड़े होकर के स्ट्रेच मतलब फिर अपनी बॉडी को ऐसे फैलाते नहीं थे, तब तक वो वहीं पर जो है बैठी रहती थी। एंड आस्क द टाइम, और फिर टाइम पूछते थे। उसके पिताजी जब जगते थे तो फिर अपने हाथ पैर को से फैलाते थे और फिर टाइम पूछते थे। देन लुक एट हर, फिर उसके बाद केजिया की तरफ देखते थे। तो डोंट, फिर उसके फादर कहते डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल कहते। अब वो केजिया की तरफ, केजिया जब अपने फादर को देखती थी तो केजिया के फादर कहते थे कि तुम ऐसे मुझे घूर के क्यों देखती हो केजिया, डोंट स्टेयर सो केजिया, तुम मुझे इतना घूर के मत देखो, तुम तो एक ब्राउन आउल की तरह, एक भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन शी वाज
kept indoor with a cold. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को थोड़ा जुकाम वगैरह हो जाता है तो वो इंडोर थी, मीन्स उसी वो कमरे में थी, अंदर घर में थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे कहा कि बिटिया तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, और उन्होंने सुझाव दिया कि तुम्हें कुछ अपने फादर के लिए एक गिफ्ट के रूप में एक पिनकशन बना लेना चाहिए, सुंदर सा एक पिनकशन बना लेना चाहिए। पीस ऑफ येलो सिल्क का एक सुंदर सा पिनकशन बना लेना चाहिए। पिनकशन में जिसमें एक ऐसा गद्दा जिसमें इसे पिन को चुभो कर रख सकते हैं। तो लड़की ने बहुत मेहनत किया, पे देख सकते हैं लेबोरियसली मीन्स, यहाँ पे लेबोरियसली मीन्स लड़की ने बहुत ही मेहनत किया। विथ है डबल कॉटन, और डबल कॉटन का उसने मेहनत करके एक छोटा सा पिनकशन बनाया। द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड, लड़की ने 3 साइड इस पिनकशन का सिल दिया, लेकिन अब इसमें क्या भरा जाए, एक साइड को इसने छोड़ दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब इसमें भरा क्या जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। इसमें इस पिनकशन में भरा क्या जाए, यह प्रश्न था कि इसमें क्या वो लड़की डाले, कौन सा सामान डाले उसमें भरने के लिए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर उस समय गार्डन में थी, बाहर थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम एंड लुक फॉर स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स रद्दी होता है। अब लड़की अपने मदर के बेडरूम में जाती है, वहाँ पे घूम करके देखती है कि कुछ स्क्रैप मिल जाए, खोजती है, लुक फॉर मीन्स खोजती है कि कुछ स्क्रैप मिल जाए, कुछ रद्दी मिल जाए। अब वो देखती है कि अंदर बेड टेबल पर शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, वो देखती है कि टेबल पर कई शीट पेपर, सुंदर सुंदर पेपर पड़े हुए हैं। उसको वो गैदर्ड देम अप, उन सभी को वो इकट्ठा सभी को करके और अपने साथ ले आती है। एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उसको सभी को वो सब फाड़ डालती है, उन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डालती है। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द 4th साइड, और उसके बाद उन सब को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ने के बाद उसको वो स्टफ उसको उस पिनकशन में भर करके और उसे उसका जो 4th साइड था उसको भी सिल देती है। उसी रात दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मीन्स हो हल्ला मचता है, शोरगुल होता है। इन द हाउस मीन्स उसी रात घर में हो हल्ला मचता है, शोरगुल होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर अ कोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, हो हल्ला मचता है कि फादर की एक बहुत ग्रेट स्पीच, एक बहुत बड़ी स्पीच कहाँ गुम हो गई, कहाँ खो गई। अब इधर उधर सब छानबीन चलता है। रूम्स वेयर सर्च्ड, सारे कमरे खोज लिए जाते हैं। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, और सभी नौकरों से पूछा जाता है, सब नौकरों से पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई भी एग्री नहीं होता है कि मेरे पास है। अंत में फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में मदर मिस केजिया की माँ केजिया के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया की माँ कहती हैं कि मैं आई सपोज, मैं अनुमान लगाती हूँ कि काश यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम, क्या तुम हमारे रूम में कुछ पेपर देखी हो। केजिया, मेरा गेस है कि क्या तुम हमारे कमरे में कुछ पेपर टेबल पर देखी हो। तो वो कहती यस, शी सैड, वो कहती है यस मैंने देखा है। और उसके बाद क्या होता है, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, तो कहती है यस मैंने देखा है, और उसको मैं ला करके और उसको सब फाड़ डाली हूँ अपने सरप्राइज के लिए। तब तक केजिया की मम्मी बहुत ज़ोर से स्क्रीम मीन्स होता है चीखना या चिल्लाना,
बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं, बहुत ज़ोर से चीख उठती हैं केजिया की माँ और कहती हैं, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल, इसी क्षण तुम नीचे आओ, तुम नीचे चलो, इसी पल डाइनिंग रूम में इसी पल चलो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स इधर से उधर चलना। अब केजिया की मम्मी केजिया को घसीटते हुए लाती हैं, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों का नुकसान हो गया है, इतनी ज़ोर से चीख मारती हैं और उसको घसीटते हुए फादर के सामने लाती हैं कि देखो यही है सबसे बड़ा गुनाहगार यही है, पकड़ा गया गुनाहगार, इसको खूब मारिए। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, फादर गुस्से से टू एंड फ्रो में इधर से उधर चल रहे थे और उसके बाद केजिया की मम्मी उसे घसीटते हुए केजिया के फादर के सामने लाती हैं, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और केजिया के फादर अपना दोनों हाथ पीछे करके इधर से उधर चल रहे थे। बेल सी सैड शार्पली, शार्पली मीन्स होता है गुस्से से, कहा बहुत अच्छा तुमने काम किया है। मदर एक्सप्लेन, मदर ने जब और मदर ने सारी बात बताई कि यही है, ऐसा ऐसे फाड़ी है उसको गद्दे में भर दी है, पिनकसन में बना करके भर दी है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब वो इधर से उधर चल रहे थे, रुक गए, खड़े हो गए। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उस लड़की की तरफ घूर करके देखे और कहा कि डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा कर डाला, तुमने ऐसा किया है, तुमने ऐसा किया है, इतनी बड़ी गलती तुम्हारी। तो फिर केजिया कहती नो नो नो, शी विस्पर, वो धीरे से कहती है नहीं पापा, मैंने ऐसा नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, उस डैम्ड थिंग को लेकर के आओ, उस पिनकसन को लेकर के आओ, जो डैम्ड थिंग है, जो वो पिनकसन है, उसको लेकर के आओ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। कहते हैं केजिया के पापा की मदर गो अप, ऊपर जाओ इसके कमरे में, और वो डैम्ड थिंग मीन्स वो जो रद्दी है उसको लेकर के आओ। उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, डैम्ड थिंग मीन्स वो जो थैला बनाई थी उसी से मतलब है। तो फिर क्या होता है, see that the child's put to bed this instant, और इस लड़की को लाओ पकड़, इस लड़की को इस बेड पर लिटा दो, इस लड़की को लाओ इस बेड पर लिटा दो, इसी पल इसी क्षण इस लड़की को बेड पर लिटा दो। और ये जो लड़की उस डैम्ड थिंग मीन्स जो थैला है, पिनकशन है, जाओ इसके कमरे में और उसको लेकर के आओ। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, बताने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सी ले इन द शैडो रूम। अब यहाँ से हम आप सभी को बच्चों 7 से कल पढ़ाएंगे। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।